नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट 14 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी हैं? कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? महाराष्ट्र और पंजाब। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो और संभाव्य कृषि क्षेत्र हो। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? करी पत्ता। ऑप्शन सी सही है। करी पत्ता वृक्षीय पौधा है। करी पत्ता को मीठी नीम भी कहते हैं। करी पत्ता मधुमेह रोग के लिए लाभदायक है। अगला प्रश्न, गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? लीची। ऑप्शन ए सही है। गूटी का प्रयोग लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। गूटी द्वारा पौधों को तैयार करने में शांकुर शाखा काटकर जड़युक्त गूटी को निकाल लिया जाता है, जिससे पौधे का विकास होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? देवरिया और गोरखपुर। ऑप्शन ए सही है। देवरिया और गोरखपुर में। कपास के बाद पटसन भारत की दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, बहराइच, महाराजगंज, गोंडा, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में की जाती है। विश्व में जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है तथा पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? मुगलसराय क्षेत्र। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र मुगलसराय क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? लेखपाल या पटवारी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एक बिस्वा एक बीघा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा एक बीघा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा एक बीघा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है भूमि की कीमत के आधार पर। ऑप्शन बी सही है। भूमि की कीमत के आधार पर भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क अर्थात स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के आधार पर आरोपित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत अथवा अनुबंध मूल्य पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया राजस्थान में। ऑप्शन ए सही है। 73वें संविधान बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम का विधिवत उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबद्ध उपबंध हैं तथा अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक। ऑप्शन ए सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 अंतः स्थापित किया गया जिसमें पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। सही है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की संवैधानिक बाध्यता में छूट प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, भारत का योजना आयोग एक गैर राजनैतिक संस्था है।
योजना आयोग एक संविधानेतर एवं गैर राजनीतिक संस्था थी जिसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई निर्माण कार्यों में। ऑप्शन बी सही है, निर्माण कार्यों में। अगला प्रश्न, यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है निष्प्रभावी। ऑप्शन ए सही है, यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है निष्प्रभावी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। ऑप्शन सी सही है, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। 1 अप्रैल 1995 से नाबार्ड के तहत एक नई ग्रामीण आधारभूत संरचनात्मक विकास निधि की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रमिक शक्ति के लिए कौन सी निर्देशिका प्रारंभ की गई है? असीम। ऑप्शन ए सही है, असीम। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए असीम निर्देशिका प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग से। ऑप्शन सी सही है, ग्रामीण बैंकिंग से। स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंकिंग से है। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में देश में वित्तीय समावेशन हेतु की गई। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? स्टार्टअप इंडिया। ऑप्शन डी सही है, स्टार्टअप इंडिया। नई मंजिल योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के अल्पसंख्यक युवा जिनकी आयु 17 से 35 साल तक है उनके शिक्षा व कौशल विकास की दिशा में एकीकृत एवं समग्र दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसका 50% वित्त पोषण विश्व बैंक के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? वर्ष 2001 में। ऑप्शन सी सही है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन वर्ष 2001 से किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य सभी को निःशुल्क शिक्षा व सभी को ज्ञान देना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? टेसू। ऑप्शन ए सही है, टेसू अथवा पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है जिसे 4 जनवरी 2011 से अपनाया गया। 4 जनवरी 2011 से अपनाया गया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।